सोचूं दिल ये ना भरे चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल ने आज सा रह गया। Hello everyone, good morning and welcome back to my vlog. It's been long time vlog start करी मैंने. Okay, sorry I forgot. आज का हमें vlog बनाना है हिंदी में because I got lots of DMs and messages that दीदी आपका सभी vlog ना गुजराती में होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता. तो लेट्स ट्राई दिस टाइम हम vlog बनाएंगे हिंदी में और देखते हैं जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मैसेज किया था, वो सब कैसा रिस्पांस देते हैं. लाइक व्लॉग को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो आई एम नेहा एंड इफ यू आर न्यू टू माय व्लॉग प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम इंटरेस्टिंग व्लॉग्स. आज का हमारा व्लॉग है हितेश का बर्थडे. सो आज उनका बर्थडे है एंड आई वांट टू मेक हिम रियलाइज रियली स्पेशल बिकॉज ही डिड अ लॉट फॉर मी. जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि बीइंग हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ, पहले से मेरा ड्रीम्स था कि मुझे कुछ बड़ा करना है इस इंडस्ट्री में, मॉडलिंग वगैरह, फोटोज वैसा सब कुछ करना है. बट शादी, बच्चे एंड ऑल सब थिंग्स में मैं मतलब इतना सारा मैस हो गया था सब कुछ कि मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं कुछ कर पाऊंगी. बट लकीली ही सपोर्टेड मी इन द ऑल द पॉसिबल्स वे. उसने मुझे, हितेश ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सभी चीज में. और टुडे आई एम हियर ओनली कॉज ऑफ हिम. ही ट्रस्टेड इन मी. वो बोले कि नहीं यार, आई थॉट ना वो बच्चे हो गए अब तो शायद से कुछ हो नहीं पाएगा. बट ही ट्रस्टेड इन मी. उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे हो गए तो क्या हुआ, हमारी लाइफ अभी बाकी है. स्टिल यू हैव अ टाइम टू स्टार्ट अप. तुम स्टार्ट करो, आई एम विथ यू. हम मिलकर तुम्हें जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँचा देंगे. एंड आई स्टार्टेड एंड टुडे आई एम हियर ओनली कॉज ऑफ हिम. So today is his birthday and I want to make him realize seriously really much special because today I'm here only cause of him. So without wasting our time, आज वो सुबह में नहाकर रेडी होकर प्रेयर वगैरह करके वो तो फैक्ट्री पे जाने के लिए निकल चुके हैं. एंड दोपहर की 2:30 बजे की टिया की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है. सो टिया 1:30 को स्कूल से आ जाएगी. देन मैं उसे टिया को डेंटिस्ट के पास लेके जाने वाली हूँ. एंड हितेश 4 बजे फैक्ट्री से आएंगे. एंड यस, आई प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर हिम. बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं. लास्ट 1 मंथ से सब कुछ ट्राई चल रही थी, लाइक कहाँ पर रखना है, वेन्यू क्या रखना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सा थीम रखना है. सो लाइक एवरीथिंग वॉज so much difficult for me, but luckily my cousin Meet helped me a lot in all this planning. He managed everything easily. He edited some videos and like मुझे क्या करना, कौन सी चीज जगह अच्छी है, सब कुछ उसने मुझे आइडिया दिया, इंस्ट्रक्ट किया. एंड आई प्लान्ड ह्यूज सरप्राइज फॉर हिम. देखते हैं उन्हें सरप्राइज पसंद आता है नहीं आता है. उससे पहले तो मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ उनके लिए, थोड़ा बहुत केक एंड ऑल दैट, समथिंग रियली सब कुछ स्पेशल किया तो है. लेट्स होप सब अच्छा जाए अकॉर्डिंग टू प्लान. तो चलिए मिलते हैं अभी सरप्राइज पार्टी में. छूट गई है, छुट्टी होती है उसकी, मैं स्कूल से लेकर आ गई. अभी हिवा में कंटिन्यू करेगी हिंदी में ब्लॉग. हिवा स्कूल से आ गए आप? आपने क्या किया स्कूल में? मस्ती किया. राइटिंग किया कि राइटिंग नहीं किया? अभी क्या करना है घर जाके? नाश्ता करना है या खाना खाना है? फ्रेंच फ्राइज, वेफर्स. क्या बोलना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा है. आज हिवा क्या है? किट्टी है. ओके चलो हिवा, अब आज क्या है? पापा का हैप्पी बर्थडे. आपने पापा के लिए गिफ्ट लाए? मम्मा ले आएगी. तो आप क्या काम किया? मम्मा के पास तो पैसे फिनिश हो गए, आपके पास पैसे है तो गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? पैसे के बिना गिफ्ट कौन देगा?
उसको कुछ याद आ गया अभी। अरे पापा के लिए केक लाए आप? वो अंकल को मैं देकर आ गई रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करना था, नहीं खुलना था ना, अंकल को दे दीजिए, अंकल खोल देंगे। टॉय शॉप वाला अंकल खोल देंगे। जल्दी बोलो, आज केक कट करना है। आप पापा के लिए केक लाए? अरे ये बात तो रूठ गई। अभी हम रूठा हुआ बेटे को मनाते हैं। देखो पहले तो ही पे बताओ, आप पता पापा के लिए कितनी प्यारी सी केक लाए हैं जो हमने ऑर्डर किया है? आपने देखा? अभी दिखाती हूँ, चलो आपको। आप सबको बोल दो, सब हमारे साथ में आना पापा की केक खाने। सबको बुला तो लो, पहले आना सब केक खाने। पहला केक ही देखनी है। ओके चलिए गाइस, अभी मैं हिवा को सुला देती हूँ। उसके वो जब सो के उठे, हाँ पर बाय गाइस को सब बोल दो मैं बाय तो बोल दूं। इसको केक ही देखनी है। अभी मैं इसको केक दिखा दूंगी, फिर केक दिखाने के बाद इसको सुला दूंगी। फिर जब ये सोकर उठेगी तब 4 बजे पापा घर पर आने वाले हैं, तब हम क्या करेंगे? हैप्पी बर्थडे पापा, केक कट करेंगे। फिर गिफ्ट कैसे दोगे आप गिफ्ट कैसे दोगे? एक हाथ से आप देंगे, एक हाथ से कौन देगा? दीदी। दोनों एक साइड से पकड़ेंगे गिफ्ट। फिर पापा को गिफ्ट दोगे आप? अरे वाह। फिर पापा को केक भी खिलाओगे? ओके, तो पहले केक देखकर हम सो जाएंगे, फिर सोने के बाद उठकर हम केक कट करेंगे। ओके बाय बाय गाइस, गुड नाइट। अभी हम सोने जा रहे हैं। अभी दोपहर में गुड नाइट नहीं होता है। कितना बजा? 1 बजा है दोपहर का। चलिए मैं इसको सुला देती हूँ। टिया आ गई है स्कूल से, हिवा सो गई है। हिवा के सोने के बाद टिया के आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन थी, लाइक वो सब कुछ कर ली। केक आ गई है, केक वाले भैया भी हम भी केक देकर गए हैं 5 मिनट्स पहले। केक फ्रिज में सेट हो गई है। टिया स्कूल से आ गई है, टिया खाना खाने बैठ गई है। टिया इज डूइंग हर लंच। उसका लंच होने के बाद हम जा रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। अभी हुआ है 2:20 हो चुकी है और 2:30 की टिया की अपॉइंटमेंट है। टिया थोड़ा जल्दी करना खाना। टिया खाना खाने उसके बाद जाते हैं हम उसके अपॉइंटमेंट के लिए। हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल पे टिया का कवर कराने के लिए। टिया का डिनर हो गया, फटाफट से निकल गए। टिया को बेचारी का हेयर कॉम भी नहीं कर दिया। शिट, आई गेस यहाँ पर लाइट नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स 3 o'clock नाउ અને અમે આવીને અહીંયા 2:45 ને આવીને બેઠા છીએ। ओह हाँ, हिंदी बोलना था। मैं भूल जाती हूँ, ये ब्लॉग हिंदी में लेना है। थैंक्स स्वीटी फॉर मेकिंग मी रिमेंबर। सो इट्स 3 o'clock एंड बैड लक हम 5 भूल गए घर पे इसकी। जल्दी में जैसे ही टिया स्कूल से आई, जस्ट शी टुक हर लंच एंड इमीडिएटली वी रश्ड। सो जल्दी में हम 5 भूल चुके हैं। और यहाँ पर आकर हम देखते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं, फाइल के बिना अलाउ करते हैं या नहीं। होप सो ऑल गोज गुड। फाइनली टिया की ट्रीटमेंट हो गई, उसका कवर हो गया है। लास्ट ब्लॉग मैंने देखा था ब्लॉग बनाना रह गया था। लास्ट टाइम रूट कैनल करा था सिटिंग में, ये सेकंड सिटिंग थी और इसमें हमें कवर करना था। कवर हो गया टिया का। थोड़ा बहुत अंदर साइड है, एक इस तरफ कवर नहीं, इस तरफ है ना, इस तरफ है। थोड़ा बहुत इस तरफ स्वेलिंग भी हो रहा है उसका। अभी फिलहाल ट्रीटमेंट वहाँ पर थोड़ा बहुत स्वेलिंग है, बट एनेस्थेसिया का असर है अभी भी। सो उसे बोलना अलाउड नहीं है। देखते भी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं एंड क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो देखते हैं एंड देन विल ऑफ टू होम। डॉक्टर ने बताया 3 घंटे तक एनेस्थेसिया का असर रहेगा। सो उसे कुछ फील नहीं होगा वहाँ पर एंड लाइक उसे खाना पीना समथिंग सॉफ्ट अलाउड है टिल 24 आवर्स एंड आफ्टर दैट शी कैन ईट एनीथिंग। और अभी तो 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो जैसे मैं बता रही हूँ, मैं इसे लंच कराने के बाद डायरेक्ट आई थी, तो कुछ रिक्वायरमेंट अभी होगी नहीं। आधे घंटे तक तो कुछ नहीं देना। उसके बाद अगर उसको कुछ चाहिए तो हम जूस वगैरह दे सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर पे और 4 o'clock या सो अभी हम जा रहे हैं घर पे और 4 o'clock के अप्रॉक्स से हितेश भी घर पहुंच जाएंगे। केक ऑलरेडी रेडी है, घर जाके फटाफट केक कटिंग करके बच्चों को दोनों को नानी के घर पे छोड़ के जाने वाले हैं हम ऑफ टू अवर डेस्टिनेशन। सरप्राइज आई थिंक सब रेडी होगा शायद से। फिर भी मैं एक बार इवेंट मैनेजमेंट को कॉल करके कंफर्म कर लूँगी सब कुछ रेडी है अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। लेट्स ऑफ टू होम नाउ। फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं
हितेश अभी तक नहीं आए, उनको वेट हो रहा है। उनके आने के बाद यहाँ पर घर पे मम्मी पापा बच्चों के साथ केक कटिंग होने वाली है। केक कटिंग होने के बाद मैं रेडी होंगी एंड वी विल लीव फॉर द वेन्यू पे मैंने बात कर ली है, उनका कॉल आ गया था। ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस हो गई है। जैसे कि हमें 6 साढ़े 6 बजे वेन्यू पर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैम प्लीज़ आप 7 बजे आइए, तब तक में थोड़ा सनलाइट कम हो जाएगा कि यू कैन एन्जॉय द व्यू एंड ऑल्सो यू कैन हैव फन। अभी धूप के समय में तो आप भी बोर हो जाओगे थोड़ी देर बाद, जैसे कि आउटडोर लोकेशन है मेरा। सो थोड़ी देर हम घर केक कट करके मम्मी पापा के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन वी विल ऑफ टू वेन्यू, ड्रॉपिंग किड्स एट देयर नानीज होम। I'm waiting for him, but he बता रहे थे मैं ऑन द वे हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊँगा। तो देखो वो आते ही होंगे, तब तक मैं पूरा केक वगैरह की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। टेबल पर केक लगा देती हूँ एंड कैंडल्स वगैरह सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। मैन इज इन द हाउस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। એને હાથ ખાવ છે, એને શું કહેવાય હીવા? હાથ તે જ આપણ બાજુ બેસી જા, ખાલી દેખો તારે કેક નથી ખાવાની, ટીયાની ટ્રીટમેન્ટ થઈ છે એટલે એને કેક નથી ખાવાની। બસ ફોટો નથી પાડતે, વિડીયો ચાલુ છે। મમ્મી कटिंग डन, 5 बज गए हैं और मेरे ब्लॉग में बीच बीच में मुझसे ना गुजराती आ ही जाती है, क्योंकि रोज को गुजराती में ब्लॉगिंग करने की आदत है। मतलब लगना हैबिट हो गई है कि गुजराती में ही ब्लॉग करते हैं, तो बाद में गुजराती आ जाती है। फिर अगेन एंड अगेन रिमाइंड करना पड़ता है कि हिंदी हिंदी हिंदी। लेकिन कोई थोड़ा बहुत गुजराती आप एडजस्ट कर लेना, फर्स्ट ब्लॉगिंग है क्योंकि हिंदी में। सो प्लीज समझ लेना, सपोर्ट करना। और अभी केक वगैरह कट हो चुकी है, वो बाहर बैठे हैं मम्मी पापा सब लोग। अब मैं आ रही हूँ, रेडी होने के लिए आ गई हूँ। जैसे कि अभी हमें वेन्यू के लिए निकलना है थोड़ी देर पे, 5 बजे 6 बजे निकलना है, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा रेडी होते हुए। रेडी होना है सब कुछ, सो मैं अभी रेडी होने स्टार्ट कर रही हूँ। अपने पापा की गिफ्ट क्या कहाँ रखी है? वहां पर छुपा के रखी। क्या है इसमें? क्या है इसमें? टी शर्ट है। आप पापा के लिए टी शर्ट लाए हो? भाई पापा को दोगे आप ये? हमें तो बताओ कैसी है। अरे ये तो बहुत ही प्यारी टी शर्ट है। छुपा दो छुपा दो, पापा आएंगे तो पापा को देना है, फिर पापा पहन लेंगे। चलो हीवा ने तो पापा के लिए बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट रखी है गिफ्ट में देने के लिए। ना मारा हाथ में काय नहीं। ये क्या हो रहा है हीवा? हीवा मम्मा का मेकअप खोलकर बैठी है। हीवा की गिफ्टेड बाय हीवा। आम फरो फरो फरो, आगे थी सबकी बटन देखाड़ो। वाह हीवा देखो, पापा ने आपकी टी शर्ट पहन ली। मिरर मथी दिखाई छे हीवा ने। चलो मेरे साथ हीवा भी रेडी हो रही है, अभी हम दोनों मिलकर रेडी होते हैं। इट्स ऑल डन विथ मेकअप। अभी आउटफिट ओनली चेंज करना बाकी है। आउटफिट चेंज करती हूँ और सोच रही हूँ हितेश बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी बजे 5:30, हमें निकलना है 6:15 बजे। तो बोले मैं थोड़ी देर के लिए बाहर एक राउंड लगा के आऊँ,
फ्रेंड्स को मिल के आऊँ, तो वो मिलने गए हैं फ्रेंड्स को एंड आई एम ऑल सेट। अभी आउटफिट चेंज करके सोच रही हूँ 2-4 रील्स बना लूँ तब तक उनके आने तक में। तो वी आर ऑफ टू अवर वेन्यू। બંને બચ્ચાને મામાના ઘરે ડ્રોપ કરી દીધા છે એન્ડ નાઉ વી આર રેડી ટુ ગો. આર યુ એક્સાઇટેડ ફોર સરપ્રાઈઝ? કંઈક તો રિસ્પોન્સ આપો. યસ ઓર યો 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 યો. ही इज नॉट हैविंग एनी आइडिया हम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं. ऑफ टू अवर वे. Father ocean, hear my soul.
खुशी पार्टी खूब हैपनिंग હતી, खूब एंजॉय करी पार्टी. How was all the surprises? Very nice. Very nice. See the reaction. Very nice. અને ત્યાં તો આમ ખુશી, વાવ વાવ વાવ. Okay, so we left the venue and अब हम घर जा रहे हैं. हिंदी में ब्लॉग करना था, वापस भूल गई, वापस गुजराती में आ गई थी, लेकिन फिर वापस याद आ गया कि हिंदी में ब्लॉगिंग करनी है अब इस बार से. सो अब हम जा रहे हैं पहले बच्चों को लेने के लिए, टिया और हिवा को. जैसे कि आपको पता है हम नानी के घर पे छोड़ के गए थे, अभी हम जा रहे हैं दोनों बच्चों को लेने के लिए नानी के घर पे, एंड वहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाएंगे क्योंकि अभी बज चुके हैं 10:20, 10:20 हो गई है और बच्चों की सुबह में स्कूल है. तो घर जाके फटाफट बच्चों को सुलाना है और वापस स्कूल भेजना है. सो लेट्स गो. सो नाउ वी रीच्ड होम. बच्चों का सुबह में स्कूल है इसलिए दोनों को नाइट ड्रेस पहना दिया. अभी दोनों को सुलाने जा रही हूँ, दोनों सो जाएंगी, उसके बाद मैं एक्सचेंज करने जाऊंगी. 11:15 बज चुके हैं. बच्चों का सुबह स्कूल तो जल्दी सुलाना पड़ेगा. शायद से हीवा तो खेल रही है उसके पापा के साथ, तो फटाफट मैं शार लेकर उसको सुला देती हूँ. तब तक के लिए आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताना, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ आप लोग नए हैं. लाइक शेयर एंड कमेंट. और हाँ, कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको गिफ्ट का सरप्राइज का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.